क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस जीवन को किसी तरह जीने की कोशिश में ही लगे रहते हैं? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी चीज में छिपा हुआ है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारा माइंडसेट यानी हमारे सोचने का तरीका न केवल हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं और कैसे सक्सेस हासिल करते हैं। माइंडसेट का सीधा रिलेशन हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारी भावनाओं से होता है। यह हमारी हैबिट्स और हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। अगर हम अपने माइंडसेट को सही दिशा में बदल लें, तो हम न केवल अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, फेलियर से सीखते हैं और निराशा की बजाय उम्मीद से भर जाते हैं। दूसरी तरफ, नेगेटिव माइंडसेट आपको हर समय डर, डाउट और फेलियर की ओर खींचता रहता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 माइंडसेट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं। ये माइंडसेट न केवल आपकी पर्सनल लाइफ को सुधारने में मदद करेंगे, बल्कि आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत भी देंगे। इन माइंडसेट को अपनाकर आप एक बेहतर और सक्सेसफुल जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 5 माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। रमेश, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश की जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी थी। वह अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन जितनी भी मेहनत करता, उसका फल उसे कभी नहीं मिलता। दिन रात मेहनत करने के बावजूद पैसों की तंगी रहती थी। उसका जीवन जैसे एक रुकावट में फंसा हुआ था, जहां वह सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तरक्की के बारे में सोच भी नहीं पाता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। उसके पास कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थीं और न ही कोई सपने। उसका मन हमेशा उदास और हारा हुआ महसूस करता था। वह सोचता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है और इसीलिए वह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक दिन रमेश अपने गांव के पास के शहर में कुछ जरूरी सामान खरीदने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करते थे। उस बुजुर्ग का नाम श्याम था। श्याम बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार व्यक्ति था, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। श्याम ने रमेश के चेहरे पर उसकी परेशानियों को भांप लिया और उससे बातचीत शुरू की। श्याम ने रमेश से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास और हारे हुए क्यों दिख रहे हो? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं अंकल, मैं जितनी भी मेहनत करता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर दिन एक जैसा ही बीतता है, जैसे मैं बस जीने की कोशिश कर रहा हूं, पर जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हो रही। श्याम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। असल में तुम्हें सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तुम्हारे पास जो है उसकी कद्र करो और जो नहीं है उसके लिए कोशिश जारी रखो। रमेश ने हैरानी से पूछा, सोच बदलने से क्या होगा अंकल? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं और तरक्की नहीं कर पा रहा। श्याम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच की जरूरत होती है। सोचो कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। अगर तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। श्याम ने फिर रमेश को एक पुराने मंदिर के पास बुलाया, जहां वह अक्सर बैठकर ध्यान करते थे। दोनों वहां बैठे और श्याम ने रमेश को अपनी बातों से मोटिवेट करना शुरू किया। श्याम ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब तुम अपनी सोच को एक नई दिशा दोगे। रमेश ने ध्यान से श्याम की बातें सुनी। उसने महसूस किया कि श्याम के शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकती थी। श्याम ने रमेश से कहा, बेटा,
मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। इन बातों को अपने जीवन में अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। चलिए जानते हैं कि वो 5 बातें या 5 माइंडसेट कौन से हैं। पहला माइंडसेट है अबंडेंस माइंडसेट। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको इस विश्वास में मजबूती देता है कि दुनिया में हर किसी के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी हैं। अबंडेंस माइंडसेट को अपनाने वाले लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी की सक्सेस का मतलब यह नहीं कि दूसरे फेल हो जाएंगे। इसके बजाय स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोग हमेशा यह मानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिससे वे जेलसी, कंपटीशन एंड नेगेटिविटी की ओर झुकते हैं। यह सोच उन्हें न केवल दूसरों के लिए नेगेटिव बनाती है, बल्कि उनकी खुद की प्रोग्रेस में भी मुश्किलें पैदा करती हैं। अबंडेंस माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी की सक्सेस देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। बल्कि यह एक सिग्नल हो सकता है कि सक्सेस पॉसिबल है, और अगर आप भी उसी दिशा में मेहनत करेंगे तो आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। यह माइंडसेट आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कोलैबोरेशन से ही बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती हैं। अबंडेंस माइंडसेट से आप अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। इस माइंडसेट के लोग यह समझते हैं कि नॉलेज और रिसोर्सेज जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर जो अपने एक्सपीरियंस एंड लर्निंग को नई पीढ़ी के साथ शेयर करता है, वह इस माइंडसेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे लोग दूसरों की सफलता में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। इसके बजाय स्कैरसिटी माइंडसेट के लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर वे दूसरों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो उनकी खुद की सक्सेस में कमी आ जाएगी। इस डर के कारण वे खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं और एक कम्पेटिटिव माहौल में फंस जाते हैं। इससे न केवल उनकी खुद की प्रोग्रेस रुक जाती है, बल्कि वे दूसरों के लिए नेगेटिव एटीट्यूड भी अपना लेते हैं। अगर आप अबंडेंस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को पहचानें और यह विश्वास रखें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। साथ ही आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे वह छोटे कदम ही क्यों ना हो। अबंडेंस माइंडसेट की प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। आप किसी प्रोजेक्ट में दूसरों के साथ मिलकर काम करें, उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दें, और आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव असर आपके खुद के जीवन पर भी पड़ेगा। एक बिजनेस लीडर के उदाहरण में, अगर वह अपनी टीम के मेंबर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है तो इससे न केवल उसकी टीम को सक्सेस मिलेगी, बल्कि उसकी खुद की लीडरशिप एबिलिटीज में भी इजाफा होता है। दूसरा है पर्पस ड्रिवन माइंडसेट या पर्पसफुल थिंकिंग। एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को एक गहरे मीनिंग एंड पर्पस से जोड़ता है। यह माइंडसेट न केवल आपको अपने जीवन के गोल को क्लियर करने में मदद करता है, बल्कि आपके हर काम में खुशी और सेटिस्फैक्शन की भावना भी लाता है। जब आप एक पर्पस के साथ जीते हैं तो आपके कामों का एक बड़ा मकसद होता है, और यह मकसद आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। आज की दुनिया में जहां बाहरी अचीवमेंट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, पर्पसफुल लाइफ जीने का इंपॉर्टेंस अक्सर अनदेखा रह जाता है। बहुत से लोग केवल सोशल नॉर्म्स या बाहरी दबावों के कारण जीवन जीते हैं, बिना यह समझे कि उनके जीवन का असली पर्पस क्या है। इस तरह के जीवन में अक्सर खालीपन की भावना रहती है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ जीवन के रूल्स का पालन कर रहा होता है, बिना यह जाने कि वह असल में क्या चाहता है या उसके जीवन का असली मकसद क्या है। लेकिन जब आप एक पर्पस ड्रिवन माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू में एक गहरे मीनिंग की खोज करने लगते हैं। यह माइंडसेट आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने जीवन के गोल्स एंड वैल्यूज पर फोकस करें। यह आपको अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करने में मदद करता है और आपको वह करने के लिए मोटिवेट करता है जो आपको सच्चा सुख और सेटिस्फैक्शन देता है।
पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के पर्पस को पहचानने की जरूरत होती है। यह पर्पस आपके इंटरेस्ट्स और आपकी आत्मा की गहरी इच्छाओं से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और इसे अपना पर्पस मानते हैं, तो आप इस दिशा में कदम उठाएंगे और यह आपके जीवन को एक गहरे मीनिंग से भर देगा। पर्पस ड्रिवन माइंडसेट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको अपने कामों में एक मोटिवेशन मिलता है। जब आपके काम का पर्पस क्लियर होता है, तो आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ लगते हैं। इससे आपको अपने काम में न केवल सक्सेस मिलती है, बल्कि उस काम से मिलने वाली खुशी और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाता है। यह सेटिस्फैक्शन आपको आगे बढ़ने की पावर देता है और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। एक सोशल वर्कर जो दूसरों की मदद करने के पर्पस से काम करता है, वह इस माइंडसेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके काम का पर्पस केवल पैसे कमाना या नाम कमाना नहीं होता, बल्कि वह समाज के कमजोर लोगों की सहायता करने और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम करता है। ऐसे लोग न केवल समाज में एक जरूरी बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने काम से गहरे सेटिस्फैक्शन और आत्मसम्मान का एक्सपीरियंस भी करते हैं। इस माइंडसेट को अपनाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको जीवन की मुश्किल घड़ियों में भी स्टेबल एंड पॉजिटिव बने रहने में मदद करता है। जब आप अपने जीवन के पर्पस से जुड़े होते हैं, तो किसी भी चुनौती या फेलियर का सामना करते समय आप उसे अपने पर्पस की तरह देखते हैं। इससे आप न केवल मुश्किलों का सामना करने की पावर पाते हैं, बल्कि उन डिफिकल्टीज को अपने लाइफ के एक हिस्से की तरह एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर्पस ड्रिवन माइंडसेट अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन के उन पहलुओं पर विचार करना होगा जो आपको सच्चा सुख और सेटिस्फैक्शन देते हैं। यह प्रोसेस आसान नहीं होती, लेकिन यह आपके जीवन को एक नया मीनिंग देने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। आप अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सेट करें और उन चीजों पर फोकस करें जो आपके लिए वास्तव में जरूरी हैं। तीसरा माइंडसेट है रेजिलियंस माइंडसेट या फ्लेक्सिबल थिंकिंग। एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको जीवन की मुश्किलों, फेलियर और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। यह माइंडसेट उन पालों में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब सिचुएशन खराब होती है और आपको लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। रेजिलिएंट लोग उन चैलेंजेस को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उन्हें अपने ग्रोथ और सक्सेस का एक हिस्सा मानते हैं। इस माइंडसेट की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी यह है कि यह आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है। जब जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं, तो नेचुरली हमें निराशा और हताशा का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक रेजिलिएंट इंसान इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि हर मुश्किल सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी छिपी होती है और उसे खोजने के लिए पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना जरूरी है। इस सोच के कारण वह इंसान कभी हार नहीं मानता और हर बार अपनी कोशिश को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार रहता है। रेजिलियंस माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जीवन में हर किसी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेजिलिएंट लोग इन चैलेंजेस को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। वे इसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जहां वे अपनी एबिलिटीज का टेस्ट कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस सोच से वे न केवल उन चैलेंजेस का सामना करते हैं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने का हौसला भी रखते हैं। रेजिलियंस माइंडसेट का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। जीवन में अक्सर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और ऐसे में हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है। रेजिलिएंट लोग इस कस्टमाइजेशन को बहुत ही सहजता से करते हैं। वे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि वे अपने गोल्स की ओर कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहें। यह अडेप्टेबिलिटी उन्हें हर सिचुएशन में स्टेबल बनाए रखती है और उन्हें हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। रेजिलियंस माइंडसेट को अपनाने का तीसरा तरीका है कि आप हमेशा उन चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं, तो अक्सर हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन एक रेजिलिएंट व्यक्ति अपने समय और एनर्जी को उन चीजों पर खर्च करता है जो वह कर सकता है और जिन पर उसका कंट्रोल है।
इससे उसकी सोच क्लियर रहती है और वह प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने में मोर कैपेबल होता है। इस माइंडसेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक ऐसे प्लेयर का है जिसने कई बार चोटिल होने के बावजूद खेलना नहीं छोड़ा और अल्टीमेटली बड़ी जीत हासिल की। यह व्यक्ति जानता है कि खेल में चोटें आना नेचुरल है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब वह चोटिल हुआ, उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, अपने गेम की स्ट्रेटेजी में बदलाव किया और उन एरियाज पर काम किया जो उसके कंट्रोल में थे। इस प्रोसेस में उसने न केवल अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बेहतर बनाया, बल्कि मेंटली भी खुद को मजबूत किया। इस सोच के कारण वह प्लेयर अल्टीमेटली बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहा और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। चौथा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी सोच है जो आपकी एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज को लगातार बढ़ाने की पॉसिबिलिटी पर बसे है। इसका प्रिंसिपल यह है कि हमारी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज फिक्स नहीं होती, बल्कि वे समय और कोशिश के साथ ग्रो हो सकती हैं। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने फेलियर और कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। यही कारण है कि यह माइंडसेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जीवन में सक्सेस की चाबी माना जाता है। ग्रोथ माइंडसेट से आप यह समझते हैं कि मुश्किलें और चैलेंजेस जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे आपके ग्रोथ को रोकने के बजाय उसे मोटिवेट करती हैं। इस माइंडसेट को अपनाने वाले लोग प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का हल पॉसिबल है और अगर वे पूरी मेहनत और पेशेंस के साथ कोशिश करेंगे तो वे उस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। यह सोच उन्हें न केवल मेंटली मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें हर चैलेंज के लिए तैयार भी करती है। एक और पॉइंट ग्रोथ माइंडसेट का यह है कि इसमें क्रिटिसिज्म का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। जो लोग इस माइंडसेट को अपनाते हैं वे क्रिटिसिज्म से बचते नहीं हैं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं जिससे वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे लेना और उससे सीखना ग्रोथ माइंडसेट का एक की एलिमेंट है। यह सोच आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए मोटिवेट करती है और आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है। जब आप क्रिटिसिज्म को एक सीखने की अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो आप हर फीडबैक को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपने ग्रोथ का एक हिस्सा बनाते हैं। मेहनत और कोशिश का इंपॉर्टेंस भी ग्रोथ माइंडसेट में माना जाता है। यह माइंडसेट मानता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता। सक्सेस पाने के लिए लगातार कोशिश और मेहनत जरूरी है। इसमें फेलियर को अंतिम मंजिल नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सीढ़ी की तरह देखा जाता है जो आपको अपने गोल के करीब ले जाती है। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। पांचवा माइंडसेट है ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी एंड कंटेंटमेंट को बढ़ावा देता है। इसमें आप अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस शो करते हैं, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी। यह न केवल आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपकी खुशी को भी बढ़ाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पर फोकस करने के बजाय उसकी अच्छाइयों और खुशियों पर ध्यान देते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन देती हैं। लेकिन जब आप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने जीवन की उन चीजों को याद करते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं और जो आपको खुशी देती हैं। यह सोच आपको न केवल मेंटली मजबूत बनाती है, बल्कि आपके जीवन में एक लास्टिंग कंटेंटमेंट एंड पीस की भावना भी लाती है। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट को अपने जीवन में शामिल करने के लिए सबसे पहले आपको रोजाना की छोटी छोटी खुशियों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की आदत डालनी होगी। इसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आप हर दिन सुबह उठते ही उन चीजों के लिए थैंक यू कहें जिनके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं। यह आदत न केवल आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बनाती है, बल्कि आपको हर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की एक अपॉर्चुनिटी भी देती है। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी सोच में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी है
और आप जीवन की डिफिकल्टीज को भी एक नई अप्रोच से देखने लगे हैं। इस माइंडसेट का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप अपने जीवन के लोगों के लिए थैंकफुलनेस शो करते हैं तो वे लोग भी आपकी कद्र करने लगते हैं और आपके रिश्ते में नजदीकी बढ़ जाती है। आप अपने परिवार, दोस्तों और कॉलीग्स के साथ अपने रिलेशंस में एक नई मिठास और समझ पाते हैं। जब आप उनके साथ समय बिताते हैं और उनके साथ किए गए हर अच्छे काम के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो यह उन्हें भी मोटिवेट करता है कि वे आपके लिए समान भावनाएं रखें। इस तरह थैंकफुलनेस की यह सिंपल एक्सरसाइजेज आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपके रिश्तों को मजबूत और पॉजिटिव बनाती है। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए आप एक और सिंपल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें जिसमें आप रोजाना उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वे आपके ब्रेन में और भी ज्यादा गहराई से जाते हैं, जिससे आपका ध्यान पॉजिटिविटी की ओर और ज्यादा फोकस हो जाता है। एक व्यक्ति जो हर दिन की शुरुआत एक थैंक यू के साथ करता है, उसकी जिंदगी में यह माइंडसेट बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ऐसे लोग जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीख जाते हैं और बड़ी से बड़ी चैलेंजेस का सामना भी हंसते हुए कर पाते हैं। वे न केवल खुद को मेंटली मजबूत पाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी पॉजिटिव और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। इसके बाद कहानी पर वापस आते हैं। रमेश ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे अपनी हैबिट्स और थिंकिंग में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह हर दिन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगा और हर सुबह उठते ही अपने जीवन में नई उम्मीदें जगाने लगा। उसने खुद से वादा किया कि वह हर प्रॉब्लम को एक नई चुनौती की तरह देखेगा और उसे पार करेगा। कुछ महीनों बाद रमेश की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने खेतों में और भी मेहनत की, लेकिन अब उसकी मेहनत के साथ उसकी सोच भी बदल चुकी थी। वह अब हर प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करता और हर मुश्किल को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखता। उसने अपने गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए और खेती के नए तरीके अपनाए। उसके काम में धीरे धीरे सुधार आने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। रमेश की यह सोच न केवल उसके काम में बल्कि उसके रिश्तों में भी दिखने लगी। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगा और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने लगा। वह अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल के लिए ग्रेटिट्यूड शो करता और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। कुछ सालों बाद रमेश का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब न केवल फाइनेंशियली मजबूत हो चुका था बल्कि मेंटली भी सैटिस्फाइड और खुश था। उसने अपने गांव में भी बदलाव लाने की कोशिश की और वहां के लोगों को भी नई सोच और थिंकिंग के साथ जीने के लिए मोटिवेट किया। उसके गांव के लोग भी उसकी इस सोच से मोटिवेट होकर अपने जीवन में सुधार लाने लगे। रमेश अब सिर्फ जीने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि वह अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा था और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहा था। उसने यह समझ लिया था कि मेहनत के साथ साथ सही सोच और अप्रोच ही सक्सेस की चाबी होते हैं। श्याम ने जो बातें उसे सिखाई थीं, वह अब रमेश की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। आखिर में रमेश ने अपने जीवन में जिस बदलाव को महसूस किया, वह सिर्फ उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं था बल्कि उसकी सोच का भी असर था। उसने यह समझ लिया था कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सोच और अप्रोच अपनाकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।